नमस्कार साथियों, गणित में आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, एक समीकरण आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं। 5x² माइनस 12x प्लस 7 बराबर 0। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। यदि ये पूरी लॉन्ग प्रोसेस हमने आपको लिख दी है, इस तरीके से आप करते आए, परंतु यदि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप इस तरह की लॉन्ग प्रोसेस करेंगे तो क्या आपका टाइम नहीं जाएगा, प्रश्न छूट जाएंगे। तो फिर कैसे कर पाएंगे? शॉर्ट ट्रिक तो पता होना ही चाहिए। यदि इस तरह का सवाल आ जाए और हमें ऐसा करना पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम लग गया तो फिर हम बहुत सवालों से पीछा छूट जाएंगे, दिक्कतें आएंगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, चंद सेकंड में आपको बताएंगे। केवल समीकरण इक्वेशन देखकर ही आप बता दें कि इसकी x की वैल्यू ये होगी। तो चलिए उस मेथड पर चलते हैं जिसमें चंद सेकंडों में हम इस इक्वेशन की x की वैल्यू निकाल पाएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो ठीक लगता हो तो लाइक शेयर कर दें, और आपका कोई विचार हो इस तरह की कुछ चीज़ों के मामले में तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए वो मेन मेथड जानते हैं जिसमें ये सरल और चुटकियों में हल होगा। तो देखें, ये समीकरण को ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, इसमें 3 है। ये a की वैल्यू है, ये b की है और ये c की है। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है 7। यदि तीनों वैल्यूओं को हम प्लस कर दें और यदि इसका जोड़ 0 आ जाता है, किसका, a प्लस b प्लस c, यदि इसका तीनों का जोड़ 0 आ जाए तो 1 सेकंड में हल होगा। x का मान हमेशा बराबर 1 ही आएगा। इसका x का मान 1 हो गया, एक वैल्यू हमने निकाल दी है। ये कब होगा, जब a b c का मान 0 होगा। ए बी सी कौन से होते हैं, ए बी और सी। ये देखें, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये 0 आएगा। देखें, ए की वैल्यू है आपकी 5, बी की वैल्यू है -12 और सी की वैल्यू है 7। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 5 12, 12 में से 12 गए 0। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। तो ऐसे समीकरण जिनमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए उसमें x का मान हमेशा 1 ही आएगा। एक तो ये आ गया, दूसरा होगा, दूसरी x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इस 7/5, 7/5, 7 यहाँ लिखिए, 5 यहाँ लिखिए, ये 2 वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है? तो ऐसे कोई समीकरण जिसकी ए बी सी तीनों का मान 0 आ जाए तो x का मान हमेशा 0 आएगा, और दूसरा x का मान 7/5 c/a होगा। तो x बराबर 1 होगा और x बराबर c/a होगा, c/a। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। इस तरह का यदि कोई सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो आप चुटकियों में शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर करें।